इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे ये प्रोजेक्ट रन करना है एंड ऑल। तो ये सर्वरलेस इमेज पाइपलाइन जिसमें हमने यूज़ किया है S3 एंड लेमडा एंड SNS का। तो इसके अंदर हम इमेज को रिसाइज़ करेंगे। जो इनपुट बकेट में डालेंगे उसके 3 अलग अलग साइजेस आएंगे, और जो ओरिजिनल होगी वो PDF में रहेगी, और साथ में हर एक इमेज जो है जो रिसाइज़ होकर आ गई वो हो जाएगी यहाँ पे कॉम्प्रेस। और इसके अंदर हम कुछ इनको मतलब पॉलिसी भी देंगे, कुछ परमिशंस भी देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं अपनी S3 बकेट, इनपुट एंड आउटपुट बकेट। ओके, तो पहले हम क्रिएट करते हैं अपनी इनपुट बकेट, इनपुट हाइफन बकेट। ओके लेट्स क्रिएट। तो ये तो फेल हो गई। लेट ओके IRS लगा दिया हमने। मीन्स इनपुट बकेट इमेज रिसाइजर, सेम नेम हम देंगे आउटपुट बकेट को, आउटपुट बकेट इमेज रिसाइजर। ओके ओके हमने क्रिएट कर दी है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद आ जाइए लेमडा फंक्शन पे और क्रिएट अ फंक्शन। तो इसके बाद ऑथर फ्रॉम स्क्रैच और अपने फंक्शन का नाम दे दीजिए। मैंने दिया है इमेज रिसाइजर PDF कंप्रेस लेमडा। ओके सो ये है। और वीडियो को थोड़ा मैंने स्पीड में किया है ताकि जल्दी से जल्दी हम कवर कर पाएँ। और हमें पाइथन 3.12 या 10 यूज़ करना है, क्योंकि हमें पिलो लाइब्रेरी यूज़ करनी है इसीलिए। ओके सो यहाँ पे हमारा जो है ये क्रिएट हो चुका है। अब हमें आना है इसके कॉन्फ़िगरेशंस पे। तो अब यहाँ पे आपको आ जाना है जनरल कॉन्फ़िगरेशंस में। इसको एडिट करना है। मेमोरी इसके कर देनी है 124 यानी 1 GB, और टाइम आउट कर देना है आपको इसका 3 सेकंड से 3 मिनट। ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम मीन्स की इमेज जो है हमारी 5 to 10 MB की होगी तो वो भी ईजिली हो जाएगी। अगर 3 सेकंड रखेंगे तो बार बार आपको एरर आएगा। इसके बाद चला जाना है हमको परमिशंस के अंदर, फिर चले जाना है रोल नेम के अंदर। तो यहाँ पे अभी हमें इसको रोल देना है। हमें S3 बकेट एक्सेस करनी है तो S3 का फुल एक्सेस दे देंगे, और हमें नोटिफिकेशंस भी सेंड करनी है जैसे ही अगर या तो हमारा फेल होता है या फिर जो भी है, तो उस चीज़ के लिए भी हमें SNS का भी फुल एक्सेस दे देना है। ठीक है, तो अभी हमने इसको पूरा एक्सेस दे दिया है, परमिशन ऐड हो चुकी हैं। तो अभी ये यहाँ पे शो करेंगी। ओके सो लेट्स गो टू SNS नाउ। तो अभी हम चलते हैं और क्रिएट करते हैं SNS। तो सबसे पहले हमें जाना है SNS के ऊपर सीधा, फिर जाना है क्रिएट टॉपिक, फिर स्टैंडर्ड यूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको इसका नेम देना है। उसके बाद आपको टॉपिक को जो है वो सिंपली क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको करनी है क्रिएट सब्सक्रिप्शन यूजिंग प्रोटोकॉल ईमेल, और अपनी ईमेल डाल देनी है। उसके बाद आपको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपकी मेल के ऊपर एक मैसेज आएगा, तो उसको आपको जो है वो वहाँ से कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपकी ईमेल जो है वो स्टेटस कंफर्म्ड आ जाएगा, तो मतलब आपकी ईमेल जो है वो अटैच हो चुकी है, तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आएंगे। सो ओके, इतना करने के बाद हमें वापस चले जाना है अपने लेमडा फंक्शन के ऊपर, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे ऐड करना है ट्रिगर अपना S3। तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है S3 और सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी बकेट सेलेक्ट कर लेनी है, इनपुट बकेट, क्योंकि वहाँ से जो है वो मतलब जैसे उसके अंदर कुछ जाएगा तभी वो लेमडा फंक्शन रन करेगा। ओके, तो यहाँ पे अब हम ट्रिगर ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हमें चला जाना है अपने गिटहब पे, क्योंकि हमें चाहिए लेमडा फंक्शन के अंदर जो हम कोड लिखेंगे उसके लिए हमें चाहिए कुछ रिक्वायरमेंट जो है पिलो। तो पिलो या तो आप मतलब डाउनलोड करने से अच्छा है कि कैसे आप करोगे, तो डायरेक्ट हम AWS से लेंगे। ठीक है, तो ये जो लिंक दिया गया है इसको आपको कॉपी कर लेना है सिंपली, और इसको जो है वो नए टाइप के अंदर जा कर के आपको पेस्ट कर देना है और खोल लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे खुलेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है पिलो, और यहाँ पे आपको पिलो लेयर पाइथन 313 को सेलेक्ट कर लेना है और डिप्लॉय कर देना है। एंड अगेन यहाँ पे डिप्लॉय का ऑप्शन आएगा, आपको डिप्लॉय कर देना है। मैंने ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखा है, इसलिए मेरा डिप्लॉय नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करता है। ओके सो पिलो हमने जो है वो डिप्लॉय कर लिया, मीन्स डाउनलोड कर लिया है। तो अभी हमें चला जाना है चुपचाप अपने गिटहब में। आपको मेरे गिटहब में आ जाना है, और अकाउंट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेमडा फंक्शन का कोड handler.py में। तो आपको इस कोड को जो है वो कॉपी करना है और जाके अपने लेमडा फंक्शन के अंदर कोड के अंदर सब कुछ हटा देना है, फिर इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको कर देना है इसको सिंपली डिप्लॉय। ठीक है, तो जैसे ही ये आपका कोड जो है ये डिप्लॉय हो जाता है, इसके बाद आपको जाना है इसके कॉन्फ़िगरेशन में, इन्वायरमेंट वेरिएबल में। सो यहाँ पे आपको एडिट करना है इसको, और यहाँ पे ऐड कर देने हैं वेरिएबल्स। और क्यों ऐड कर रहा हूँ ये मैं बता देता हूँ। जो ये कीज़ हैं ये यूज़ हुई हैं लेमडा फंक्शन के कोड के अंदर, और जो वैल्यू आएगी इसमें वो आएगी आपको ये आउटपुट बकेट और SNS का आपका ARN। तो ताकि हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे हैं ना इनका कोड के अंदर, तो इसलिए हम इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाए हुए हैं उसके अंदर कि
कोई भी बंदा अपना मतलब खुद का अगर बनाना चाहे तो सिंपली अपना ARN डाले उसका और वहाँ से अपने बकेट का नेम डालें और यूज़ कर पाए, वरना आपको कोड के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज़ करो, इसीलिए मैंने ये किया है। तो इसको ऐड ऑन कर देना है। तो बस ये ऐड ऑन हो चुका है। सो लेट्स गो टू S3। अभी हम ट्रायल करते हैं कि ये वर्किंग है या नहीं। ओके, सो अभी हम अपलोड करेंगे इसके अंदर फाइल। ओके, सो देयर इज़ अ फाइल, तो ये एटलीस्ट 6.4 MB की है। तो चलो वेट करते हैं। ओके, अपलोड हो चुकी हैं। तो अभी हम जाएंगे अपने आउटपुट बकेट के अंदर कि आई है या नहीं। तो उससे पहले हम इसके थोड़े लॉग्स देख लेते हैं कि क्या ये सक्सेस रहा या नहीं, क्योंकि ये भी एक वे है, एक प्रॉपर वे है देखने का। सो ओके, लेट्स मॉनिटर। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है वार्निंग एरर, तो इसके अंदर जो है कुछ एरर आया है। सो लेट्स सी कि क्या एरर है यहाँ पे। ओके, तो कोड के अंदर जो है वो एरर आया है। ओके, लेट्स सी। ओके, PIL, तो जो लेयर है हमने वो ऐड नहीं की है। सो हमने डिप्लॉय मीन्स डाउनलोड कर ली लेकिन उसको ऐड नहीं किया। ओके, सो लेट्स ऐड द पिलो लेयर। सो वेट फॉर जस्ट अ मिनट। हम कोड में गए, ऐड लेयर, कस्टम लेयर, तो जो हमने डाउनलोड किए हैं उसका यूज़ कर लेना है। ओके, सो ये वाली है और यहाँ पे हमें वर्जन लेटेस्ट यूज़ करना है 5। इसके बाद हमें ऐड कर देना है। नाउ लेट्स रन। ठीक है, तो अभी जो है ये अभी देखना, अभी मैं दोबारा वही फाइल अपलोड कर रहा हूँ। ओके, लेट्स सी। तो अभी देखना है ये हो जाएगा और जैसे ही मेरे को SNS का वो आएगा नोटिफिकेशन, वो भी मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूँगा। ओके, सो फाइल अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने लॉग्स के अंदर। तो ये कंप्रेस लैम्डा वाला हमारा है। तो यहाँ पे आ चुके हैं लॉग्स। तो देखो सक्सेस हो चुका है कि 300x300, 600x600 ऐसे इन्होंने दिया है और PDF भी बनाया है। सो लेट्स गो टू आउटपुट बकेट। पहले तो मैं आपको चलो व्यू करके दिखा देता हूँ ये कि ये कैसा ओरिजिनल है और कैसा इसने हमें दिया है आउटपुट। सो ये जो है ओरिजिनल इमेज है, इसको टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये बहुत हैवी है, 6 to 7 MB है। तो इमेज नॉर्मली इतनी नहीं होती। तो ओके, तो अभी ये जो 3 डिफरेंट साइजेस हैं इनको ओपन करते हैं। ओके, सो ये एक, और इसका साइज़ भी देख सकते हो 193 KB, तो वो 6 MB की थी। तो खुद सोचो भाई कि कितना डिफरेंस है। सो ये दूसरा है इसका। और ऐसा नहीं है कि अगर ये इसको कंप्रेस कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसके पिक्सल ख़राब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके पिक्सल भी सेम वैसे ही रहेंगे और ये PDF फॉर्मेट में है जो ओरिजिनल फाइल थी। तो बस यही था आउटपुट। सो आई होप कि प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो, आई होप कि प्रोजेक्ट पसंद आया हो। तो ये हमारी ईमेल है, मैंने पहले भी मेंशन की थी। तो मैं अभी ये बोलना चाहूँगा कि जैसे ही आप मतलब आपका ये फंक्शन रन करता है एंड ऑल, इसके बाद आप अपने S3 बकेट्स, लैम्डा फंक्शन और जो SNS है जो उसमें सब्सक्रिप्शन क्रिएट की है टॉपिक, वो सब डिलीट कर देना, क्योंकि फ्री टायर के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। अगर वो एक्सीड हो गए तो आपका बिल आ सकता है। तो इसलिए इनको साथ के साथ डिलीट कर देना। ओके, थैंक यू। आई होप कि प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार बता देना। दैट्स इट। ओके, बाय।